हेलो यूट्यूब, वेलकम टू फास्ट एंड इजी सॉल्यूशंस। मेरा नाम मोहम्मद आलियान है और हम बहुत जल्दी एथिकल हैकिंग की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं इस चैनल पर। और उसमें सबसे पहले तो एक आज समझें इंट्रो तो नहीं कह सकते, लेकिन आज हम मेटास्प्लैटेबल टू एक वल्नरेबल मशीन को पोर्ट नंबर और 21 के थ्रू एक्सप्लॉइट करेंगे, उस पर एक्सेस उसका गेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये काली है, ये विंडोज़ नहीं, मैंने विंडोज़ का इंटरफेस काली पे रन करा हुआ है। यहाँ पे ये देखें सारे काली के टूल्स हैं। ठीक है, एक हमारी काली की मशीन है, हम टर्मिनल ओपन कर लेंगे अपना। और हम दूसरे उस पर मेटास्प्लैटेबल टू की जो मशीन है उसको भी रन कर लेते हैं, ताकि उसका हमें आईपी पता चल जाए, जिससे हम नेटवर्क स्कैनिंग के ज़रिए उस पर चेक कर सकेंगे उस पर कौन कौन सी पोर्ट्स अवेलेबल हैं, ओपन है। ठीक है। तो बाय द वे, काली का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड काली, यूज़र नेम काली और पासवर्ड काली होता है। और मेटास्प्लैटेबल टू का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एमएसएफ एडमिन और पासवर्ड भी एमएसएफ एडमिन होता है। ठीक है। यहाँ पर ये लोड हो रहा है इसका बायोस, इसको बूट होने देते हैं जब तक हम। हो गया एम एस एफ, यहाँ पे लिख देते हैं एम एस एफ एडमिन, एंटर, और पासवर्ड एम एस एफ एडमिन, एंटर। मेटास्प्लैटेबल टू लॉगिन हो चुका। अब हम चेक कर लेते हैं इसमें का आईपी चेक करने के लिए लिनक्स और मेटास्प्लैटेबल में IIF कॉन्फ़िग करते हैं। और ये आईपी है 192.168.113.129। सही है। इसमें एक दफ़ा एलएस करके चेक कर लेते हैं इसमें कौन सी फाइल्स और फोल्डर्स हैं, ताकि जब हम एक्सेस लें तो हमें पता चल जाए। वल्नरेबल एक फोल्डर है इसके अंदर। ठीक है। अब हम अपने काली में चलाते हैं। काली में एनमैप एक पॉपुलर नेटवर्क स्कैनिंग टूल है। एनमैप से हम चेक कर लेते हैं इसका स्टेल्थ स्कैन करके कि इसमें कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन हैं, कौन कौन सी पोर्ट्स में हम अटैक कर सकते हैं। और मेनली आज का टारगेट पोर्ट नंबर 21 को अटैक करना है। सूडो लगा देते हैं रूट के प्रिविलेजेस के लिए, काली, एंटर। यही था ना आईपी? हाँ, यही आईपी है। सही है। जब तक ये एनमैप स्कैन हो रहा है, हम क्या करते हैं, एमएसएफ कंसोल जिससे हम एक्सप्लॉइट करेंगे स्पोर्ट को, वो ओपन कर लेते हैं सूडो से एज अ रूट। ये ओपन हो रहा है, जब तक जल्दी से वो आ जाए। इसका एनमैप ने हमें अपना रिजल्ट दे दिया और पोर्ट नंबर 21 टीसीपी ओपन है। और सर्विस के वर्जन एसवी की वजह से, एसवी जो हमने लगाया था, एसवी से सर्विस के वर्जन भी आ गए। ठीक है। यहाँ पे एफटीपी की सर्विस का वर्जन कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी इसलिए करते हैं ताकि जब हम एम एस एफ कंसोल में मेटास्प्लैटेबल में, जब हम मेटास्प्लैट फ्रेमवर्क में जब हम इसको सर्च कर रहे हैं, तो ये एक्सप्लॉइट हमें इसका मिल जाए। पेस्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं सर्च। तो ये हमें एक एक्सप्लॉइट मिला, हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ जो नंबर है इसको यूज़ ज़ीरो कर सकते हो। यूज़ ज़ीरो हुआ तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब हम चेक करते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड हमें ये तीन चीज़ें नहीं, सिर्फ आर होस्ट रिक्वायर्ड है। आर होस्ट वो होता है जो टारगेट का आईपी एड्रेस होता है। ठीक है। सेट आर होस्ट, आर होस्ट था उसका 192। ठीक है। यहाँ पर इसका आर होस्ट लिख देते हैं 192.168.113.129, एंटर। ये दो मिनट। हाँ, ठीक है। सारी चीज़ें वही ऑप्शंस में दोबारा चेक कर लेते हैं। ऑप्शंस में सारी रिक्वायर्ड चीज़ें, आर पोर्ट 21 एक 21 पर अटैक करना है। ठीक है। यहाँ पे इसको रन या एक्सप्लॉइट कुछ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये रन हो जाएगा। यहाँ पे इसने अपना जो भी एक्सप्लॉइट है वो रन करना शुरू कर दिया और शेल इसने फाउंड कर लिया मेटास्प्लैटेबल टू का। ठीक है। अब हम यहाँ चेक करते हैं हु एम आई, कमांड शेल भी ओपन कर लिया। ठीक है। एज अ रूट ओपन करा है, तो यहाँ पे एलएस चेक कर लेते हैं। एलएस में जो भी रूट में जितनी भी फाइल्स थी या फोल्डर्स थी मेटास्प्लैटेबल टू में, वो आ गए। तो हम होम में थे, तो सी डी होम होम फोल्डर में चलाते हैं। फिर एलएस चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। इसमें एम एस एफ एडमिन में हम यूज़र एम एस एफ एडमिन में चले आते हैं। एलएस, एलएस वल्नरेबल चेक करा आपने? एम एस एलएस में वल्नरेबल आया, और जब हमने एम एस एफ एडमिन से लॉगिन करा था एलएस में, तो वल्नरेबल था। इसका मतलब ये है कि हमने इस मेटास्प्लैटेबल टू का एक्सेस ले लिया है, इसके सिस्टम का एक्सेस ले लिया है बाय पोर्ट नंबर 21 ESFTPD। ठीक है। यहाँ वल्नरेबल में चले आते हैं, उसमें देख लेते हैं क्या है।
वल्नरेबल में ये कुछ फाइल्स और फोल्डर हैं जो क्रिएटेड हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी यही है फोकस cd वल्नरेबल ls। हाँ एग्जैक्ट वही फाइल है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ना अपनी काली पे ना कोई भी फाइल ना क्रिएट करते हैं इस फोल्डर में। इसका कंटेंट होगा दिस इज दिस इज अ नॉर्मल फाइल, नॉर्मल txt फाइल क्रिएट करते हैं। नाम इसका रख देते हैं txt, नहीं txt हो सकता है उसका सिंटेक्स वो भी हो एक्सटेंशन, तो इसका रख देते हैं टेस्टिंग। क्रिएट हो गई, एलएस चेक कर लेते हैं, टेस्टिंग क्रिएट है इस फोल्डर में। और यहाँ चेक करते हैं हमारी उस मशीन में बगैर हमने एक्सेस वहाँ से करके हुआ या नहीं। तो यहाँ पर एलएस टेस्टिंग, टेस्टिंग क्रिएट हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको चेक करते हैं इसके अंदर कंटेंट वही है जो हमने वहाँ लिखा था। तो यहाँ पे कैट, यहाँ पे टाइप करते हैं कैट टेस्टिंग। परमिशन डिनाइड तो सूडो डालना पड़ेगा, सूडो msf-admin दिस इज अ नॉर्मल txt फाइल। ये वही चीज़ें बता रहा है जो हमने वहाँ के इसमें फीड करी थी इसके अंदर डेटा। अब हम यहाँ इसको क्या करते हैं, अब हम rm करके रिमूव भी कर सकते हैं कोई भी फाइल को। तो समझो हमने अपनी फाइल को डिलीट कर देते हैं या हैक को कर देते हैं, कोई एक फाइल है हैक, इसको रिमूव कर देते हैं, ls हैक रिमूव हो गई। मैं वहाँ चेक करता हूँ कि हैक रिमूव हुई है या नहीं, तो ls कर लेते हैं यहाँ पर, तो हैक रिमूव हो गई। तो ये था हमारा आज की वीडियो कि हमने कैसे मेटास्प्लॉइटेबल 2 से पोर्ट नंबर 21 के थ्रू एक्सेस लेना था उसका। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और इससे हम इसकी अच्छी खासी हम जो भी पोर्ट्स हैं वो हम इसको आज कंटिन्यू इसी चैनल पे स्कैन भी करेंगे, उसको वल्नरेबिलिटी उसकी फाइंड करेंगे, मेटास्प्लॉइटेबल 2 से एक्सेस उसका लेने की कोशिश करेंगे और विंडोज़ को भी हम हैक करेंगे इसी सीरीज़ में जो इस चैनल पे अपलोड होगी। तो मेक श्योर इस चैनल पे रहिए, जुड़े रहिए और उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इस वीडियो को शेयर करें।